हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त फरहान और आप देख रहे हैं पाइथन डेवलपमेंट सीरीज़। सो गाइस, आज हम फाइनली हमारे पाइथन डेवलपमेंट बेसिक पार्ट पर आ चुके हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। सो आज हम पाइथन बेसिक को स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको आइडेंटिफायर्स, रिजर्व वर्ड्स और कोड को कैसे लिखना होगा, आपको पाइथन में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा कोडिंग करते हुए, ये सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है गाइस, वो है आइडेंटिफायर्स। तो जो पाइथन में आइडेंटिफायर होते हैं वो वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो जब हम किसी भी आइडेंटिफायर को क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो जो फर्स्ट रूल है वो वेरिएबल या फंक्शन या क्लास को बनाते हैं तो स्टार्टिंग में आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी दो वर्ड्स को एक वेरिएबल बना सकते हैं, बट स्पेस की जगह आपको अंडरस्कोर यूज़ करना होगा और आप स्टार्टिंग में डिजिट यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर के बाद ही नंबर यूज़ करना होगा और तभी आपका एक वैलिड आइडेंटिफायर क्रिएट होगा। और अगर आप डिजिट से किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग में किसी डिजिट को लगाएंगे और फिर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो वहाँ वो वेरिएबल पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट रूल हमें बताता है कि जब हम पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं या ऑब्जेक्ट, क्लास या फंक्शन बनाते हैं, तो हम $, और %साइन जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स यूज में नहीं ले सकते हैं हम किसी भी आइडेंटिफायर को नेम देने के लिए। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जो पाइथन में वेरिएबल बनेगा, मान लेते हैं जो मैन पावर है उसमें M कैपिटल और दूसरी साइड मैन पावर में M स्मॉल लेटर में होगा, तो दोनों ही मैन पावर दो अलग अलग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो गाइज, ये थे आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स। यहाँ तो हमने देख लिया है थ्योरी के अंदर, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक आइडेंटिफायर को बनाने के लिए हमें किन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए गाइज, चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो गाइज, यहाँ पर मैं अपनी पाइथन नोटबुक पर आ चुका हूँ। चलते हैं गाइज आइडेंटिफायर की तरफ। तो गाइज, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माई क्लास वेरिएबल _1 और प्रिंट दिस टू स्क्रीन, ये जितने भी आइडेंटिफायर है ये वैलिड आइडेंटिफायर है गाइज। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं गाइज वेरिएबल _1 के अंदर मैंने 1 असाइन किया है और उसको बाद में प्रिंट कराया है। तो जब हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो ये वेरिएबल एरर जनरेट करेगा। आपका एरर जनरेट इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर का हम वेरिएबल में यूज़ कर रहे हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, वेरिएबल के अंदर हम $, और %साइन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो एरर जनरेट करेगा। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया है नम नेम का, जिसके अंदर मैंने 10 वैल्यू असाइन की है और उसको जब मैं प्रिंट कराता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा बिकॉज ये एक वैलिड वेरिएबल है। इसके बाद मैंने अंडरस्कोर से स्टार्टिंग की है और उसके बाद मैंने x को यूज़ किया है और उसके अंदर मैंने 100 वैल्यू असाइन की है। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा बिकॉज आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग के अंदर डिजिट को यूज़ किया है और उसके बाद अंडरस्कोर एंड देन x एंड 99 और उसके बाद मैंने उसके अंदर 100 की वैल्यू को असाइन कर दिया है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर ये इनवैलिड वेरिएबल बताएगा क्योंकि मैंने इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर डिजिट को यूज़ कर दिया है गाइस। तो यहाँ पर ये इनवैलिड बताएगा। अगर मैं इस 9 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और फिर इसको मैं जब प्रिंट कराता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद गाइज, यहाँ पर हमने फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने फंक्शन का नेम पूरा एक सेंटेंस के अंदर दे रखा है। तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर, एक वैलिड फंक्शन का नेम है। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर ये रन हो जाएगा गाइज। इसके बाद मैंने एक क्लास बनाई है M क्लास नेम से, और जब किसी भी क्लास को बनाते हैं तो आपको आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है गाइज। अगर आपने यहाँ पर 9 लगा दिया तो ये इनवैलिड क्लास का नेम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने @ लगा दिया तब भी गाइज ये इनवैलिड हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको ओनली कैरेक्टर्स ही यूज़ करने हैं। आप चाहे तो बाद में आप अंडरस्कोर लगा के डिजिट यूज़ कर सकते हैं, तब ये एक वैलिड क्लास नेम बन जाएगा, आपका वैलिड आइडेंटिफायर बन जाएगा गाइस। तो गाइस, ये था आइडेंटिफायर के बारे में कुछ एग्जांपल। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। इसके बाद कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइन होते हैं। उन रिजर्व वर्ड्स के नेम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। सो हम किसी भी वेरिएबल या दूसरे आइडेंटिफायर बनाने में रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, क्लास हो सकता है, इफ़, एल्स इफ, ट्राई और कुछ भी
जो सिस्टम डिफाइन है, जो पाइथन ने अपने लिए रिजर्व कर रखे हैं, उन वर्ड को हम आइडेंटिफायर एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए किसी रिजर्व वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं गाइज। सो गाइज यहाँ पर आइडेंटिफायर का मतलब किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या ऑब्जेक्ट या क्लास को हम एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। तो जब हम किसी भी वेरिएबल को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं, वहाँ पर हम किसी भी रिजर्व वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं गाइज रिजर्व वर्ड का, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ किया है, उसके अंदर मैं 1 की वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, ये इनवैलिड सिंटैक्स बोलेगा, बिकॉज यहाँ पर हम कीवर्ड को वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं गाइस। बट जब यहाँ पर मैं g_ ग्लोबल यूज़ करता हूँ, यहाँ पर भी जब मैं g_ ग्लोबल यूज़ करता हूँ और उसके बाद में और प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, तो एक वैलिड आइडेंटिफायर या एक वैलिड वेरिएबल बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट पाइथन लैंग्वेज के अंदर, इंडेंटेशन। तो गाइस जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर हम करली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करते हैं। हमने कई सारी लैंग्वेजेस देखी है जैसे C++, जावा, इन सभी लैंग्वेज के अंदर हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। किसी भी जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है या किसी फंक्शन की डेफिनेशन होती है या फिर इफ एल्स यूज़ करते हैं, तो हमें हर जगह ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ता है। बट पाइथन के अंदर ब्रेसेस का यूज़ नहीं किया जाता है। इसकी जगह हम पाइथन के अंदर हम ऐसे इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एंड होगा और यहाँ से हमारा ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको एक इंडेंटेशन को फॉलो करना पड़ता है। आपको एक आपके कोड के लिए, आपके ब्लॉक ऑफ कोड को डिनोट करने के लिए आपको इंडेंटेशन को फॉलो करना पड़ता है। एक लाइन इंडेंटेशन होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है गाइस। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इस इंडेंटेशन को फॉलो करना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है इंडेंटेशन को समझाने के लिए आपको। यहाँ पर मैंने फॉर लूप का यूज़ किया है जिसके अंदर मैं 1 to 5 वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ और उसके बाद मैंने प्रिंट कराया है डन को। तो यहाँ पर मैं करके आपको दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। यहाँ पर आउटपुट आता है गाइस 1 2 3 4 5 और डन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पर गाइस जब आप 1 टैब यूज़ करते हैं तो वो एक सिंगल इंडेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप 4 वाइट स्पेस दबाएंगे तो भी ये एक सिंगल इंडेंटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बट गाइस हमेशा टैब का ही यूज़ करना चाहिए। तो फास्टेस्ट जो वे है गाइस वो है इंडेंटेशन को इंडिकेट करने के लिए टैब यूज़ करना। टैब यूज़ करने से फास्ट होगा और एक्यूरेट होगा। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर टैब लगाता हूँ तो यहाँ पर गाइस मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर गाइस 1 डन 2 डन, यहाँ पर ये इसलिए हो रहा है बिकॉज जो मैं आई को प्रिंट करा रहा हूँ वो 4 के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही है और जो सेकंड प्रिंट है वो भी प्रिंट के साथ है और फॉर लूप के ब्लॉक कोड के अंदर ही है। इसलिए यहाँ पर 1 प्रिंट हो रहा है, फिर डन प्रिंट हो रहा है, फिर लूप अगेन चल रहा है। तो गाइस ये ऐसे चलता रहेगा जब तक 5 बार डन प्रिंट नहीं हो जाता है। और गाइस जब मैं यहाँ पर 2 टैब दूंगा तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा, इंडेंट एरर। तो गाइस ये था पाइथन के अंदर इंडेंटेशन का एक छोटा सा एग्जांपल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गाइस जो सभी डेवलपर यूज़ करते हैं टीम और इंडस्ट्री में काम करते हुए, वो होते हैं कमेंट्स। जो कमेंट्स होते हैं वो डेवलपर के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। इवन हर कंपनी की गाइडलाइन में होता है कि कमेंट्स का यूज़ करें ताकि फ्यूचर में कोई भी एम्प्लॉय उसको अच्छे से समझ पाए, उसके लिए उस कोड को ढूंढने में डिफ़िकल्टी ना हो। सो कमेंट्स जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि कमेंट्स के बाद प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है, उसको समझना किस चीज़ के लिए कौन सा फंक्शन है और कौन सा वेरिएबल किसके लिए है, इन सब बातों को याद रखना इजी हो जाता है जब हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो पाइथन के अंदर कमेंट्स बनाने का एक तरीका है, किसी भी लाइन के आगे हैश का यूज़ कर दें तो वो सिंगल लाइन कमेंट्स बन जाएगी। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको इग्नोर कर देगा, वो उस लाइन को एज अ कमेंट रीड करेगा। और उसके बाद बात आती है मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन अ सिंगल लाइन। मतलब
एक ही लाइन के अंदर आपका पूरा कोड रन हो जाएगा गाइस। छोटे छोटे कोड होते हैं, उसको आप एक ही लाइन के अंदर रन कर सकते हैं, बट आपको हर कोड के बाद आपको उसके अंदर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। मतलब हर जो एक लाइन है जब आप एंटर करते हैं उसकी जगह आपको वहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो सेमीकोलन होगा वहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन ट्रीट करेगा। एग्जांपल के अंदर देखते हैं गाइस करके। सो गाइस ये है एग्जांपल, मल्टीपल स्टेटमेंट ऑन अ सिंगल लाइन। मतलब कई सारे स्टेटमेंट आप एक ही लाइन के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन के अंदर भी प्रिंट करके दिखाया और मल्टीपल लाइन में भी प्रिंट करके बताया गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ए के अंदर 1 असाइन किया है, बी के अंदर 2 असाइन किया है और इन दोनों को एडिशन कर दिया है और सी को प्रिंट करा दिया है उसके बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो हर लाइन है उसके आगे मैंने सेमीकोलन का यूज़ किया है ताकि वो नेक्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा और जो नेक्स्ट वाला है वो भी रन हो जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल लाइंस को अवॉइड करके आप एक सिंगल लाइन के अंदर भी आप आपके कोड को रन कर सकते हैं। इससे ये होता है गाइस कि जब आप कोडिंग करते हैं, जब आप डेवलपमेंट फेज पे जाते हैं तो वहाँ पर आपकी कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है इससे कम हो जाती है। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताएं अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त फरहान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।